शेर ड्रामे की अगली किस्त तो यूं समझ लें फायर है, ऐसा धमाका जो शायद अब तक इस ड्रामे में नहीं हुआ। इसके टीजर ने तो आग लगा दी। क्या कमाल का टीजर, क्या कमाल की एपिसोड होने वाली है कल की। तो जिस तरह सब कुछ एकदम से सामने आया है, देखने से लग रहा है कि शायद ये थर्ड लास्ट एपिसोड हो सकती है। आहद और फाहद की हकीकत सामने आना, आहद की दूसरी शादी और फाहद की महरूश को ब्लैकमेल करने की हकीकत, सब इसी एपिसोड में हमें दिखाई जाएगी। और फिर शेर का रिएक्शन क्या ज़बरदस्त था, इसका बस नहीं चल रहा था चीर फाड़ करके रख दे अपने चचा और इनके दोनों बेटों को। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि फजर फैसला कर चुकी है कि वो ये मुल्क छोड़कर चली जाएगी। हालांकि शेर ने पूरी कोशिश कर ली शुजात साहब के ज़मीर को झंझोड़ने की, और शायद इसमें कामयाब भी हो रहा है, क्योंकि शुजात साहब का रिएक्शन बता रहा है कि वो शेर की बातों से इम्प्रेस हो चुके हैं। इधर फजर मायूस होकर मुल्क छोड़कर जा रही है, शेर को अपना फैसला सुना देती है और शेर परेशान होकर अपनी माँ के पास आकर कहता है कि जब जब मुझे लगता है हम एक दूसरे के करीब हो रहे हैं, तब तक वो ऐसा कदम उठाती है कि दूरी 4 गुना और बढ़ जाती है। ये सुनकर शेर की माँ कहती हैं कि बहुत अच्छी बेटी है ना वो, अपने बाप पर तुम्हें कैसे फौकियत दे सकती है। इधर आहत के जेल जाने की खबर घर पर क़यामत बनकर टूटती है। बदर ज़मान का बस नहीं चल रहा, उड़कर अपने बेटे के पास पहुंच जाए। कौन सा ऐसा दरवाज़ा नहीं खटखटाया अपने बेटे को बचाने के लिए। यहाँ तक कि मरजान को भी भड़काते हैं कि ये सब तुम्हारे भाई की वजह से हुआ, शेर ने ही फंसाया है आहत को। इससे पहले कि मरजान अपने भाई के खिलाफ कुछ सोचती, शेर इन्हें अपनी गाड़ी में बिठाता है और ज़मीनों पर ले जाता है और आहत के गांव वाले घर के बाहर गाड़ी रोककर मरजान आपा को बताता है कि आहत जो हर दूसरे दिन यहाँ अपनी ज़मीनों को देखने आया करता था, वो एक्चुअली यहाँ अपनी दूसरी बीवी से मिलने आता था। यह सुनकर मरजान के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि आहत ने दूसरी शादी कर रखी है। इसे अंदाज़ा नहीं था कि वो औरत कौन होगी, इसलिए जब शेर के साथ इस घर के अंदर आती है और अंदर आकर इसे अपनी मुलाजमा नज़र आती है तो इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। वो आगे बढ़कर इसके मुंह पर एक ज़ोर का थप्पड़ मारती है, गुस्से और नफ़रत का इजहार करती है और फिर रोते हुए घर वापस आकर अपनी बहन के सामने, अपनी माँ के सामने रोती है कि आहत ने बर्बाद कर दिया मुझे, 2 टके की मुलाजमा को मेरे बराबर लाकर खड़ा कर दिया। मरजान को आहत से नफरत हो जाती है, मेरी तरफ से वो वही मर जाए। शेर कोशिश करना कि वो कभी वापस ना आ सके, वरना मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगी। और वहीं दूसरी तरफ फहद की धमकियों में आकर महरूश शेर भाई के सामने शादी से इनकार कर देती है। लेकिन जिस कदर डरी और सहमी हुई है, शेर को शक होता है कि महरूश तो बहुत खुश थी इस रिश्ते से, इसने खुद इकरार किया था इस शादी के लिए, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो। और वहीं महरूश बाहर जाती है फहद को बताने के लिए कि मैंने शेर भाई के सामने शादी से इनकार कर दिया है। ये सुनकर फहद बहुत खुश होता है, इसका हाथ पकड़ता है, बहुत अच्छा किया तुमने, अपने घर वालों की इज्जत बचा ली तुमने। महरूश अपना हाथ छुड़वाते हुए रोते हुए कहती है प्लीज़ अब मेरी वीडियो डिलीट कर दें। आहत को अंदाज़ा नहीं था कि पीछे शेर खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था और अपनी आंखों से एक घटिया हकीकत देख रहा था। इसके घर में रहते हुए फहद इसकी बहन को हरेस कर रहा है। ये देखकर शेर चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है, फहद को मारना शुरू करता है। बदर ज़मान बीच में आते हैं शेर को रोकने के लिए, लेकिन शेर तो गुस्से में आपे से बाहर हो जाता है, फहद को इस बुरी तरह से मारता है, इसका गला दबोच लेता है और कुछ बस नहीं चलता तो पास पड़ी हुई चेयर उठाकर इसके सर पर मारने की कोशिश करता है। जब फहद की बीवी रोकती है, मरजान तो दूर खड़ी मुंह पर हाथ रखे हैरान परेशान। ऐसे में तहमीना बेगम आगे बढ़कर शेर को रोकती हैं, हुआ क्या है बताओ तो सही। और सारी हकीकत जब महरूश इन्हें रोते हुए बताती है, फहद की बीवी आगे बढ़कर उसकी जेब से मोबाइल निकालती है और वीडियो देखने के बाद तो इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए फहद चिल्लाता है शेर पर कि मैं तेरी बहन को तलाक दे दूंगा, और जवाब में शेर की बहन चिल्लाती है कि नहीं रहना मुझे तुम जैसे घटिया इंसान के साथ। बदर ज़मान कैसे भी करके फहद को वहाँ से लेकर भागते हैं, क्योंकि अगर फहद ने तलाक दे दी तो शेर सच में इसे खा जाएगा। वो सिर्फ अपनी बहन का लिहाज कर रहा है। फहद का मोबाइल तोड़कर फेंक दिया जाता है। अपने घर वालों, अपनी बहनों को इन जंगलियों से बचाने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाएगा। शेर का गुस्सा काबू करने के लिए इसकी माँ इसे अपने कमरे में ले जाती हैं। ऐसे में शेर चिल्ला रहा है जो कुछ फहद ने किया आज मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं उसे खा जाऊं। माँ परेशान कि शेर खुदा के लिए तहम्मुल से काम लो, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग दुश्मनी में इस कदर गिर जाएंगे कि घर की बेटियों की इज्जत। ऐसे में शेर कहता है कि हम
حالت جنگ میں ہے، اور یہ جنگ میں نے شروع نہیں کی۔ اگر میں نے دشمن کو نہیں کچلا تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ تو اگلی دو ایک ساتھ میں بدر زمان اور فہد کا قصہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ بس رہ جائے گا فجر اور شیر کی شادی کا معمہ، تو وہ بھی لاسٹ ایپیسوڈ میں ہمیں دکھا دیں گے کہ شجاعت صاحب مان گئے ہیں اور کاکا صاحب بھی ہوش میں آ چکے ہیں۔ تو لاسٹ میں تاج بی بی اور ڈاکٹر کی شادی بھی ہو جائے گی اور ڈرامہ ہیپی اینڈ کے ساتھ ختم۔